Hello students, welcome back to English Master. Today we will be covering another part of class 12th, the chapter on the face of it, and it is second part of the chapter. In previous part we had learnt about two characters named as Daddy and Mr. Lamb, where we learned that Daddy is a small boy and Mr. Lamb, he is the owner of an apple garden, and Derry walks inside the garden because he doesn't want to face people and he wants to stay out and want to stay alone. So keeping in mind that there will be nobody found in the garden, he goes. There he meets Mr. Lamb and where they start conversing with each other. So let us continue. तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि डेरी जो एक छोटा बच्चा है वो किसके पास जाता है, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जाता है, क्योंकि उसका आधा चेहरा जल चुका है और वो लोगों को फेस करना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे पुअर समझते हैं, बेचारा समझते हैं और वो लोगों की ऐसी मर्सीफुल जो है लुक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने आप को अलग रखता है, बचा कर रखता है। और इसी में हम देखते हैं कि वो कहाँ जाता है, अपने आप को छिपाने के लिए, अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए वो मिस्टर लैम्ब के गार्डन में जाता है और वहाँ मिस्टर लैम्ब उसको मिल जाते हैं और दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है और वो बताता है कि कैसे लोग उसके साथ मिसबिहेव करते हैं और कैसे वो उसे पसंद नहीं करते या उसको पिटी की नज़र से देखते हैं, और तो उसको वो सब पसंद नहीं आता। तो मिस्टर लैम्ब उसको बातों में लगा लेते हैं और वो उससे एप्पल्स की बातें करने लग जाते हैं। तो हम अब आगे पढ़ेंगे। तो डेरी कहता है, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर? पीपल ऑलवेज डू दैट, व्हाई डोंट यू आस्क मी? व्हाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज नॉट ट्रू एंड इजंट देयर? तो वो कहता है, अब तुमने भी टॉपिक बदल लिया, तुम भी पिकल, जेली, इन सब चीज़ों की बात करने लग गए। तुमने भी मुझसे नहीं पूछा कि कैसे हुआ, ये कैसे जल गया, अंदर से तुम्हारे मन में भी ये सब कुछ चल रहा होगा, है कि नहीं? इन केस आई सी यू लुकिंग एंड आई टेल यू डोंट आस्क मी सॉरी। तो कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, माइंड एंड गेट अपसेट आई टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अवार्ड टू। तो कहता है कि तुम, आदत है तुम्हें ऐसे ही अपसेट हो जाने की, मुझसे कहते हो कि मैं क्यों नहीं पूछता? कहता है हाँ, क्योंकि तुम सोचते हो कि मुझसे ऐसा पूछना तुम्हें ठीक नहीं होगा। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तुम चाहते हो मैं पूछूं दूसरे लोगों की तरह, तो मुझसे खुल के कहो। वो चाहता है कि वो उससे बात करे, उसे ऐसा लगता है कि यही बात उसके मन में भी छिपी हुई है। वो भी उसके फेस को देखकर अजीब फील कर रहा है, या तो स्केर्ड है या अपसेट है, और वो चाहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो मिस्टर लैम्ब उससे खुलकर बात करें। तो कहता है, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल। और वो बताता है कि तुम मुझे यही बोलोगे कि तुम्हें किसी के भी साथ रहना पसंद नहीं है। डेरी कहता है, आई शुड से टू लुक एट दैट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो तुम्हें क्या लगता है? तो तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि देखो मैं क्या हुआ था मेरे साथ, मैं आग में जल गया था। नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे। I ate my face up, it ate me up, and now it's like this and it won't ever be any different. तो यहाँ इन लाइन में वो बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है, आग से नहीं जला। अभी तुम पहले तो नोशन कर रहे होगे कि मेरा चेहरा आग से जल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्या हुआ था, मेरे फेस पर एसिड गिर गया था जिसने मेरे चेहरे को पूरी तरह से जला दिया। इसने मेरे चेहरे को खा लिया और इसने मुझे भी खा लिया। दैट मीन्स आई हैव नो आइडेंटिटी लेफ्ट इन द सोसाइटी नाउ बिकॉज ऑफ दिस एसिड दैट फेल ऑन माई फेस एंड टुक अवे माई ट्रू आइडेंटिटी एंड नाउ इट्स लाइक दिस। और कहता, अब ये देखो मैं ऐसा दिखता हूँ, भद्दार, डरावना, एंड इट वोंट एवर बी एनी डिफरेंट। और इसके बाद कहता है, ये जो हिस्सा है ये कोई डिफरेंस नहीं बना पाएगा। मैं जैसा दिखता हूँ लोग मुझे ऐसा ही लेते हैं और शायद ये कोई चेंज देखने को कभी ना मिले। मिस्टर लैम्ब कहते हैं, नो। डेरी कहता है, आरंट यू इंटरेस्टेड? मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन
प्लेंटी डू। कहता है नहीं, मुझे ऐसा कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम मेरे लिए दूसरे बच्चों जैसे हो, तुम भी एक बॉय हो, तुम भी मेरे गार्डन में आए, बहुत सारे ऐसा करते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी एनीथिंग। कहता है यू आर नॉट द ओनली पर्सन हुम आई विल शो दैट आई एम कंसर्न विद और आई वॉन्ट टू शो प्रिटी। ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी यहाँ आता है मैं सबसे सेम बिहेवियर करता हूँ। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी। कहता है दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे भगवान ने बनाया हो और उसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। सो ही सेज वॉट एवर इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, he shows interest in that and nothing is bad according to Mr. Lamb. Look over there, over beside the far wall. What can you see? कहता है वहां देखो, वो दीवार जो है, दूर दीवार जो है, उसके पार तुम्हें क्या दिखाई देता है? डैरी कहता है रबिश। मिस्टर लैम कहते हैं रबिश, कूड़ा करकट। लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी? फिर से देखो वहां क्या है। डैरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट जो अपने आप से उगाते हैं। जैसे हम देखते हैं जो सीड डिस्पर्सन होता है तो वो सीड्स जो होते हैं वो यहाँ वहाँ उड़कर चले जाते हैं, और जब रेनी सीजन आता है तो वो अपने आप से ग्रो कर जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो बरसातें होती हैं उसमें बहुत सारे पेड़ हमें यहाँ वहाँ अनवांटेड ग्रो हुए दिखते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं, और वो सीड डिस्पर्शन से ही ग्रो होते हैं। तो कहता है मुझे वही दिखाई देता है, ये वीड और ये ग्रास जैसा स्टफ। मिस्टर लैंड कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन दैट। कहता है उन्हें लोग वीड कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी एक गार्डन है। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स। कहता है इस गार्डन में फ्रूट लग रहे हैं, लेकिन वहां क्या लग रहे हैं? फ्लावर्स लग रहे हैं, ट्रीज हैं, हर्ब्स हैं, सब तरह के हैं। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहां सिर्फ क्या है? झाड़ियां ही हैं, अनवांटेड ट्रीज ही हैं। आई ग्रो वीड्स देयर। कहता है मैं वहां वीड जानबूझकर उगाता हूँ। वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर? वेयर इज द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। कहता है लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमने एक पेड़ लगाया तो हमने उसे फूल बुला दिया, दूसरा जो अपने आप उगाया उसे हमने वीड बुला दिया, जबकि डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है। दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, दोनों बढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो और मैं हूं। तो हम दोनों को अलग अलग क्यों देखा जाए? इस समाज में हम भी उतने ही हकदार हैं जितने दूसरे लोग हैं। डेरी कहता है वी आर नॉट सेम, हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड यू आर यंग। हाँ, फर्क ये है कि तुम ओल्ड नहीं, मैं ओल्ड हूं और तुम यंग हो। यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग। तो वो बताते हैं तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, लेकिन मेरी टांग टूटी हुई है, और वो किसकी लगी हुई है? टिन की। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज द डिफरेंस? कहता है तुम वहां भी बैठे हो, मैं यहाँ भी तुम वहां खड़े हो और मैं यहाँ बैठा हूं, इसमें डिफरेंस कहाँ है? वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? तो वो उससे पूछता है तुम्हें टिन की लेग क्यों लगी? मिस्टर लैम बताते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। एक बार मैं गिर गया था, लेमी लैम सम किड्स से, और जब से टांग टूटती तो बच्चे मुझे क्या लंगड़ा लैम कहकर बुलाते हैं। हैवेंट यू हर्ड देम? यू विल। अगर तुमने नहीं सुना है तो किसी ना किसी दिन सुन लोगे। लेमी लैम, वो जब भी इधर से गुजरते हैं मुझे क्या कह कह बुलाते हैं? लंगड़े लैम, लंगड़े लैम। इट फिट्स डजंट ट्रबल मी। कहता है मुझे तब भी परेशानी नहीं होती और मैं इसको बुरा नहीं मानता। तो इन दिस लाइन वी कैन सी that he has the capacity of understanding and he has patience and he is ready to accept what is true and he doesn't want to get scared or doesn't want to stay away from that truth. तो वो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिजिकल अपीयरेंसेस इतनी मायने नहीं रखती हैं। डेरी कहता है but you can put on trousers and cover it up and no one sees, they don't have to notice and stare. कहता है तुम्हारे पास तो सॉल्यूशन है, एक ट्राउजर्स पहनो और उसको कवर कर लो, कोई नहीं देख पाएगा, ना ही फिर कोई घूरेगा। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू सम डोंट, इनमें भी कोई सभी थोड़ी हैं जो मुझे घूरते हैं, कुछ घूरते हैं कुछ नहीं घूरते।
दे गेट टायर्ड ऑफ इट, वो ऐसा करने से थक जाते हैं। इन दी एंड, पहले मुझे लंगड़ा लैम्प कह कर कर बुलाते रहते हैं, फिर जब देखते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं आता है तो वो थक कर बैठ जाते हैं। सो ही इज ट्राइंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ही शुड स्टॉप गिविंग एनी काइंड ऑफ reaction when people look at him in such a way either, or he should stop noticing people, then only they will stop doing the same. There is plenty of other things to stare at. कहता है मैं नहीं, मेरे ऊपर घूरने की क्या जरूरत है, बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, उन्हें देखो ना, आप मुझसे देखने से कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा। मिस्टर लैम्प कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो वो ये सब चीज़ों के बारे में बात करता है। कहता है वाई टू डिस्कस पीपल, लेट अस डिस्कस द नेचर। देर आर वीड्स, देर आर स्पाइडर्स क्लाइंबिंग एंड दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। वी कैन सी सिल्क से बनी हुई लैडर्स जहाँ वो चलती हैं। सिल्क एंड लैडर किसे कहा गया है, वो वेब को कहा गया है जो वो स्पाइडर्स बनाकर उसमें चलती रहती हैं। और कहता है या फिर मेरे वो सनफ्लावर्स के पेड़ देखो जो कि बहुत टॉल हो चुके हैं। डेरी कहता है चीजें। रैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। कहता है सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। डेरी कहता है व्हाट इज दैट सपोज टू मीन, यू टेल मी। डेरी कहता है यू नीड नॉट थिंक, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर। इट इज नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट इज व्हाट यू आर इनसाइड। कहता है ये बहुत गहरी बात बताई उसने कहा सब मुझे स्टोरी कहते रहते हैं, परियों की कहानियां जैसी लगती हैं मुझे, कि ये जरूरी नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, जरूरी ये है कि आप अंदर से कैसे हो। तो उसका मतलब है कि लोग उसके पास आते हैं और उसे पाठ पढ़ा के चले जाते हैं कि इनर ब्यूटी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। तो कहता है हैंडसम तो हैंडसम ही होता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वोंट चेंज। कहता है मैंने कहानियां ऐसी ही सुनी है जिसमें एक मॉन्स्टर होता है, वो आता है, वो किसको, उसको जो ब्यूटी होती है वो किसको, हैंडसम प्रिंस को ही किस करती है, मॉन्स्टर को नहीं। तो कहता है और वो मॉन्स्टर बीस्ट जो होता है वो हमेशा मॉन्स्टरस ही रहता है, वो दानव ही रहता है, तो वो कभी नहीं चेंज होता। तो मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी कभी चेंज नहीं होऊंगा, लाइक मेरे अंदर कोई सुंदरता नहीं आएगी। इस्लाम कहते हैं इन दैट वे नो यू वोंट, ऐसा कभी नहीं होगा। डेरी कहता है एंड नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेस मी। कहता है मुझे कौन प्यार करेगा, मुझे कोई नहीं करता, सिर्फ मेरी माँ करती है, वो भी उस साइड नहीं जिधर मेरा गाल जला हुआ है, बल्कि दूसरी साइड किस करती है कि, और वो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे किस करे। सो हियर ही इज ट्राइंग टू टेल दैट नोबडी इज एवर विलिंग टू अंडरस्टैंड हिज इमोशंस एंड दे ऑल आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम। इवन हिज मदर ऑल्सो अवॉइड्स किसिंग हिम ऑन द साइड वेयर ही गॉट बर्न्ड। मिस्टर लैम कहते हैं आह बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। व्हाट? मिस्टर लैम कहते हैं गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव। कहता है तो क्या तुम्हें इस तरह की लड़कियां पसंद हैं, ऐसे प्यारे प्यारे लोग पसंद हैं जिनके लंबे बाल हों, बड़ी बड़ी आंखें हों और जिन्हें तुम प्यार करो। डेरी कह रहा था हु वुड लेट मी, नॉट वन। कहता है मुझे ऐसी कौन लड़की पसंद करेगी, एक भी नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, क्या पता। डेरी कहता है आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, आई लुक द सेम। कहता है मेरे ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला, I'll still only have half a face, मेरा चेहरा हमेशा ऐसा ही जला रहने वाला है, मैं कभी ना हैंडसम लगूंगा, ना कोई मुझे प्यार करेगा। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड इज गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर इज टू बी लुक्ड एट। कहता है लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है और तुम्हें उसको उसी के नजरिए से देखना है, उसका चेहरा आधा नहीं है। तो अपने माइंड सेट को चेंज करो, दुनिया को अपने आधे चेहरे से कंपेयर मत करो। डेरी कहता है डू यू थिंक इज दिस द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन, क्या ये आपको लगता है जिस गार्डन में आप बैठे हो बस यही वर्ल्ड है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। कहता है लेकिन जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे लिए ये किसी वर्ल्ड से
काम नहीं है। डेरी कहता है डज योर लेग हर्ट यू, अब वो टॉपिक को चेंज कर देता है और उसकी टांग के बारे में बात करता है कि क्या तुम्हारी टांग जो है वो तुम्हें हर्ट करती है। मिस्टर लैम्प कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय, टिन में क्या दर्द होगा, वो तो टिन से बनी है जो एक वस्तु है। डेरी कहते हैं व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, कहता है सर्टेनली, जब टूटी थी तो दर्द किया ही किया था। डेरी एंड नाउ, और अब आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, कहता है जहां से ये जुड़ी हुई है, जहां से लगी हुई है, क्या उस जगह दर्द करती है। मिस्टर लैम्प बताते हैं नाउ एंड देन, हाँ कभी कभी तो होता ही रहता है। इन वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई, कहता है वेट वेदर जब होता है तब मतलब इस पर क्या रहता है, मौसमों की मार रहती है, अगर मौसम इसके फेवर में ना हो तो मुझे ये पेन करती है। डेरी कहता है ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, कितने बहादुर हैं वो लोग, उनको देखो जो पेन में है लेकिन फिर भी किसी के सामने वो उसको डिस्क्लोज नहीं करते। मिस्टर लैम्प कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने भी कभी किसी से नहीं कहा। डेरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्ड्स ऑफ देन यू, उन लोगों के बारे में भी सोचो जिनकी कंडीशन कैसी है, आपसे भी ज्यादा बुरी है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, तो वो उससे भी डिजास्टर्स कंडीशंस को बताते हुए उससे कहता है कि अगर आप अंधे होते, आप व्हील चेयर में होते या आप बहरे होते तो आप कैसा फील करते, और भी बुरा फील करते कि नहीं करते, तो दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं। So till here we will learn today. Till here we understood that due to this conversation, Mr. Lamb is trying to change the mindset of the boy, Derry, and Derry is also trying to convert himself or change his thoughts, and Mr. Lamb's thoughts are affecting him, and he has started to think differently till here. So another last part will be discussed soon. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. Take care.